व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। सो दोस्तों, आज की मूवी जो हम एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है एविल डेड, जो कि 2013 में रिलीज़ हुई थी। दोस्तों, ये कहानी एक फिक्शनल स्टोरी है। इस फिल्म में बहुत सारे भयानक सीन हैं, तो इसको ज़्यादा सीरियसली मत लीजिएगा। मूवी की शुरुआत होती है और हम जंगल में एक लड़की को देखते हैं जो कि भागकर एक पेड़ के पीछे छुप जाती है। लेकिन तभी एक आदमी उसके पीछे से आकर उसके सर पर कपड़ा डालता है, उसे ज़मीन पर पटक देता है, जिसके बाद सामने खड़ा दूसरा आदमी उसे मारकर वहीं बेहोश कर देता है। जब उस लड़की की आंख खुलती है तो वो अपने आप को एक बेसमेंट में पाती है। उसके साथ किसी तरह का रिचुअल किया जा रहा था दोस्तों, और ये कर रहा था यहाँ पर खड़ी एक बूढ़ी औरत। वो लगातार एक शैतानी किताब पढ़ रही थी। वो लड़की बार बार बोल रही थी, प्लीज़ मुझे जाने दो, मुझे घर जाने दो। और उसके बाद जब उस लड़की के सर से कपड़ा हटाया जाता है तो वो देखती है उसके सामने उसके डैडी खड़े होते हैं, जो कि देखकर वो पूरी तरह से चौंक जाती है। और वो अपने डैडी से पूछती है कि डैडी, आप मेरे साथ ये सब क्यों कर रहे हैं? ये लोग कौन है जो मेरे साथ ये सारी चीज़ें कर रहे हैं? तो उसके डैडी बताते हैं, ये अच्छे लोग हैं, ये हमारी मदद करने के लिए आए हैं। मतलब उसके डैडी ने उसे यहाँ पर बांध रखा है। लड़की पूछती है, डैडी मॉम कहाँ पर है? वो बताते हैं कि तुमने मॉम को मार दिया है। लेकिन यहाँ पर उस लड़की को अपनी मॉम के बारे में कोई भी जानकारी पता नहीं होती है। वो बूढ़ी औरत बोलती है कि इसकी आत्मा को बचाने का एक ही रास्ता है, इसको ज़िंदा जलाना पड़ेगा। जिसके बाद उसके फादर उस पर तेल डालना चालू कर देते हैं और वो लड़की बार बार रिक्वेस्ट कर रही होती है, डैडी प्लीज़ मुझे घर जाने दो। जैसे उसे जलाने वाले होते हैं दोस्तों, यहाँ पर तभी उस लड़की का असली चुड़ैल वाला रूप बाहर आता है और बोलता है कि मैं तुम्हारी आत्मा को चुरा लूँगा, जैसे मैंने मॉम को मारा है, तुम्हें भी मार दूंगी मैं और तुम्हें ज़िंदा जला दूंगी। अब जिसके बाद उसके डैडी उसे जला देते हैं और यहाँ पर हम एक चुड़ैल को जलते हुए देखते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा भयानक होता है। तो यहाँ पर दोस्तों उसके डैड एक बंदूक उठाते हैं और उसके बाद उसकी खोपड़ी भी उड़ा देते हैं। वेल फाइनली उस चुड़ैल को मार देते हैं वो। अब हम कुछ दिन बाद का समय देखते हैं, जहाँ पर कुछ दोस्त एंजॉय करने के लिए एक कॉटेज में आए होते हैं। इसमें एक लड़के का नाम डेविड होता है। वो अपने दोस्तों से बहुत दिन बाद मिल रहा होता है और यहाँ पर उसकी बहन भी होती है जिसका नाम मियाँ होता है। ये सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि मियाँ बहुत टाइम से अकेली थी, इसलिए वो नशा करने लगी थी। लेकिन सभी दोस्त उसको समझाते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि आज के बाद वो कभी नशा नहीं करेगी और सारी नशीली चीज़ें वो कुएं में गिरा देती है और सभी से प्रॉमिस करती है कि वो आज के बाद कभी भी नशा नहीं करेगी। ये सभी लोग दोस्तों कॉटेज के अंदर एंटर करते हैं और यहाँ पर इन्हें बहुत ही अजीब सी स्मेल आती है। ये कॉटेज बहुत ही दिनों से बंद था, इसलिए ये लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं और डेविड बोलता है कि हमें इस जगह को रहने लायक बनाना होगा। इनकी फ्रेंड जो कि एक नर्स होती है जिसका नाम ओलिविया होता है, वो डेविड को बताती है कि मियाँ ने ये प्रॉमिसेस पिछले साल भी किए थे, लेकिन वो नशा करना नहीं छोड़ा उसने, और उसने अपने प्रॉमिस को तोड़ दिया। उसने अपने प्रॉमिस को तोड़ दिया और फिर से नशा करना चालू कर दिया। हमें इस बार उसे रोकना होगा ताकि वो फिर से। और इस सीन के बाद हम मियाँ को देखते हैं जो कि ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही होती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि मियाँ को इस घर की स्मेल बर्दाश्त नहीं हो रही थी। यहाँ पर एक अजीब बात होती है, वो स्मेल सिर्फ मियाँ को ज़्यादा आ रही थी, बाकी सभी लोग को नॉर्मल आ रही थी। के बाद दोस्तों इनका कुत्ता ढूंढ निकालता है कि स्मेल कहाँ से आ रही है। वो एक सीक्रेट बेसमेंट का डोर ढूंढता है और जब ये सभी लोग उस बेसमेंट पे जाते हैं तो ये वही जगह होती है जहाँ पर मूवी की शुरुआत में उस लड़की को ज़िंदा जलाया गया था। यहाँ पर बिल्ली चमगादड़ को जलाकर लटकाया होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा भयानक होता है। अब इन्हें वो किताब भी मिल जाती है जो कि शैतान की किताब होती है। ये इस किताब को बाहर लाते हैं और इसके बारे में बातें करना चालू कर देते हैं कि ये किताब किसकी हो सकती है, ये किताब जली क्यों नहीं। मियाँ बोलती है कि तुम लोगों को बेसमेंट में कोई भी चीज़ नहीं छूनी चाहिए थी। दोस्तों इस किताब को कांटों वाली तार से बांध रखा गया था ताकि कोई इसे खोल ना सके, क्योंकि अगर ये किताब खुली तो तबाही मचना चालू हो जाएगी। देखते हैं कि बाहर बहुत ही ज़्यादा तेज़ बारिश होना चालू हो जाती है, जिसमें मियाँ भीग रही होती है, बारिश के मज़े ले रही होती है। वेल उसके बाद एरिक के अंदर क्यूरोसिटी जागती है और वो इस किताब को खोल देता है। उसमें लिखा होता है कि ये हैवान की किताब है, इसे अकेला छोड़ दो। लेकिन वो उसे अकेले नहीं छोड़ता, उसे पढ़ना चालू कर देता है। उसके बाद हम उस किताब के दूसरे पेज पर देखते हैं जिसमें लिखा होता है कि वो तुम्हें देख रहा है और किताब में शैतान की ड्राइंग बनी होती है। तभी गलती से दोस्तों एरिक का हाथ कट जाता है और उसका ब्लड उस किताब पर गिर जाता है। इसका मतलब अब वो आत्माएं जागने वाली है। और उसी टाइम एरिक एक पेंसिल निकालता है और स्क्रैच करना चालू कर देता है। वहाँ पर एक मंत्र लिखा होता है जो कि सीक्रेट तरह से छुपाया गया था, लेकिन एरिक उसे निकाल लेता है और ये मंत्र दोस्तों शैतान को बुलाने के लिए था। एरिक उसे पढ़ना चालू कर देता है। वो मंत्र होता है कुंदा अश्त्राता मोन्टोसे, और जैसे ही वो आखिरी मंत्र पढ़ता है वो चुड़ैल मियाँ के अंदर घुस जाती है और मियाँ वही टाइम उल्टियाँ करना चालू कर देती है। और यहाँ पर लगातार मियाँ उल्टियाँ करना चालू कर देती है। उसके पास एक लड़की दिखती है जो कि चुड़ैल होती है। वो उसे अपने पास बुलाती है, मियाँ।
लेकिन वो भाग कर दोस्तों कॉटेज में जाती है और डिसाइड करती है कि वो इस कॉटेज को छोड़कर यहाँ से भाग जाएगी। उसके दोस्त उसको रोकने की कोशिश करते हैं। वो सोच रही थी कि मियाँ फिर से नशे करने जा रही है, लेकिन वो नहीं रुकती। वो कान निकालती है और वहाँ से भागना चालू कर देती है। लेकिन हम सभी को पता है कि इतनी आसानी से वो कैसे यहाँ से भाग सकती है। इन लोगों ने शैतान से पंगा लिया है। और वो जैसे ही कार से आगे बढ़ती है वो आत्मा उसके सामने आ जाती है और उसकी कार खाई में गिर जाती है। उसके बाद वो बाहर निकल कर भागने लगती है, लेकिन तभी उसे किसी की आहट सुनाई देती है और जब वो पीछे देखती है और ये चुड़ैल को देखकर वो वहाँ से भागना चालू कर देती है। जिसके बाद वो झाड़ियों में फंस जाती है और ये झाड़ियाँ उसे जकड़ना चालू कर देती है। यहाँ पर वो चुड़ैल भी उसके सामने होती है दोस्तों, जो कि अपने मुंह से कुछ लिक्विड निकालती है जो कि सीधा मियाँ के अंदर जाकर घुस जाता है। इसका मतलब अब वो शैतानी आत्मा मियाँ के अंदर पूरी तरह से घुस चुकी है। और इधर उसके फ्रेंड मियाँ को ढूंढना चालू कर देते हैं। जिसके बाद उन्हें मियाँ एक पेड़ के नीचे मिलती है। जब मियाँ को वो लेकर घर पर आते हैं तो मियाँ बहुत ही ज़्यादा डरी होती है। डेविड उसे बोलता है कि तुम्हें शाल ले लेना चाहिए, जिस पर मियाँ उसका जवाब देती है और बोलती कि तुम्हें मुझे यहाँ से बाहर निकालना होगा। जंगल में कोई ऐसी चीज़ है, कोई बहुत ही ज़्यादा भयानक चीज़ है, अब वो चीज़ हमारे साथ है। लेकिन डेविड उसकी बातों में ध्यान नहीं देता है। वो सोचता है कि मियाँ ये सिर्फ नशे के लिए कर रही है और वो यहाँ से उठ के चला जाता है। जिसके बाद मियाँ शीशे में खुद को देखती है जो कि चुड़ैल में बदलना चालू हो गई थी दोस्तों। और इसके बाद एरिक उस किताब के बारे में और जानने लगता है तो उसे कई फ़ोटोज़ दिखती हैं जिसमें से एक फ़ोटो में एक शैतान ज़मीन फाड़ कर बाहर आ रहा होता है, दूसरी फ़ोटो में किसी लड़की को झाड़ियों में जकड़ रखा होता है। और ये सीन दोस्तों एग्जैक्टली वही होता है जो कि मियाँ के साथ कुछ देर पहले हुआ था। डेविड अपने कुत्ते को ढूंढने लगता है और इसके बाद डेविड अपने कुत्ते को ढूंढने लगता है। जब उसे वो कुत्ता मिलता है तो वो मरा हुआ होता है और यहाँ पर डेविड के पास एक हैमर पड़ा हुआ दिखता है जिस पर खून लगा होता है। तो वो समझ जाता है कि ये काम किसी और का नहीं, मियाँ का है। वो भाग कर मियाँ के पास जाता है और मियाँ यहाँ पर शाल ले रही होती है दोस्तों। वो गीज़र को इतना ज़्यादा ऑन कर देती है, पूरा फुल पे कर देती है, जिससे कि पानी बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाता है। गीज़र में आग लग जाती है और मियाँ का जो फेस होता है वो जलने लग जाता है। जब डेविड उसके पास आता है और उसके दोस्त उसके पास आते हैं तो वो देखते हैं कि मियाँ का फेस बहुत ही बुरी तरह से जल चुका है। ये देखकर सभी दोस्त बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं। यहाँ पर एरिक भागकर वो किताब खोलता है, उसका पेज देखता है जिसमें कि एक लड़की के ऊपर खौलता पानी डाला जा रहा था। वो समझ जाता है कि जो मियाँ के साथ हो रहा है वो इस शैतानी बुक के साथ कनेक्टेड है। ये सारी चीज़ें दोस्तों एक रिचुअल होती है जिसमें कि शैतान को इस दुनिया में लाया जा सके। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि एक और नोटिस करने वाली चीज़ होती है कि जब से एरिक ने उस चुड़ैल को जगाया है, इस जगह पर हर तरफ लगातार बारिश होती जा रही है, बहुत ही ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है और वो बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। वेल गाइज, इसके बाद डेविड मियाँ को बचाने के लिए यहाँ से भागने लगता है। अपनी कार से वो ले उसे जाने लगता है, लेकिन तभी वो देखता है कि रास्ते में जो पुल होता है वो पूरी तरह से बह चुका है बाढ़ के कारण, इतनी ज़्यादा बारिश के कारण। सो गाइस, कॉटेज से टाउन जाने का एक ही रास्ता होता है और जो कि बाढ़ के कारण बह चुका होता है। तो वापस वो कॉटेज में आ जाता है। यहाँ पर डेविड बोलता है कि जैसी बारिश रुकेगी वो सभी यहाँ से निकल जाएंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। एरिक बोलता है कि कुछ ठीक नहीं होने वाला है, आने वाला हर सेकेंड और ज़्यादा बुरा होने वाला है। और यहाँ पर दोस्तों तभी यहाँ पर मियाँ आ जाती है और उसके हाथ में एक बंदूक होती है। वो डेविड की तरफ उसे घुमाती है और चला देती है। जिसके बाद कॉटेज का दरवाज़ा खुलता है और एक बहुत ही तेज़ आंधी इनके कॉटेज की तरफ आती है। जिसके बाद एक भूतिया आवाज़ बोलती है, तुम सभी मरने वाले हो बाकियों की तरह एक एक करके। और जिसके बाद मियाँ शांत होती है और बोलती है कि तुम सभी की मौत होने वाली है आज रात। जिसके बाद ओलिविया उसे बंदूक लेने के लिए जाती है, लेकिन तभी मियाँ फिर से उठ जाती है और उस पर खून की उल्टियाँ करना चालू कर देती है। लेकिन तभी दोस्तों वो धक्का देकर उसे बेसमेंट में गिरा देती है और एरिक बेसमेंट का डोर बंद कर देता है। यहाँ पर मियाँ ज़ोर ज़ोर से दरवाजे को पीट रही होती है, लेकिन एरिक उस पर जाकर बैठ जाता है। अब नटाली जो कि डेविड की गर्लफ्रेंड होती है वो बोलती है कि ओह माय गॉड, उसकी आंखें पूरी तरह से चेंज हो चुकी थी। तो ये सारी चीज़ें देख के दोस्तों ये पूरी तरह से ये सभी दोस्त सदमे में आ जाते हैं कि मियाँ के साथ हो क्या रहा है। यहाँ पर एरिक बोलता है कि मुझे लगता है कि मियाँ के ऊपर किसी चुड़ैल, किसी शैतान का साया है और ये उस किताब की वजह से हो रहा है। इधर मियाँ अपने आप को मानने लगती है। जिसके बाद डेविड ओलिविया से बोलता है कि तुम्हें उसे एक स्लीपिंग पिल देना होगा जिसकी वजह से मियाँ की जान बच पाए, नहीं तो वो ऐसे अपने आप को मार देगी। अब ओलिविया वो पिल लेने के लिए जाती है, लेकिन उसे शीशे में अपनी ही शक्ल दिखती है जो कि बहुत ही ज़्यादा भूतिया होती है। वो देखकर बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और जब वो बाहर आती है दोस्तों तो वो किताब फिर से खुलती है और इसमें अगला फ़ोटो दिखाया जाता है अब क्या होने वाला है। ये एक शैतान का फ़ोटो होता है जिसके एक हाथ में चाकू होता है और दूसरे हाथ में उसकी कटी हुई ज़ुबान होती है। मतलब अब किसी की ज़ुबान कटने वाली है। वेल, देखना ये होगा कि वो ज़ुबान किसकी होगी। तभी ओलिविया का बिहेवियर दोस्तों चेंज होने लगता है और तभी उसका डोर बंद हो जाता है। बूम।
यहाँ पर एरिक जब उस डोर को खोलता है तो वो देखता है कि ओलिविया ने अपनी ज़ुबान काट ली है और वो यहाँ से भागने लगता है, लेकिन तभी उसका पैर ज़ुबान पर पड़ता है और वो बेसिन से टकराकर वहीं गिर जाता है, जिसके बाद उसकी कमर बहुत ही पूरी तरह से टूट जाती है। अब ओलिविया उसकी तरफ बढ़ना चालू कर देती है। पहले तो वो उसे चाकू घोंप कर मारती है, फिर इंजेक्शन से मारना चालू कर देती है, लेकिन यहाँ पर एरिक किसी तरह से अपनी जान बचा लेता है और अगले पल ही ओलिविया फिर से उसकी तरफ बढ़ना चालू कर देती है। अब एरिक पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो जाता है। इसके बाद वो एक बेसिन उठाता है और ओलिविया के सर पर मारना चालू कर देता है, जिसके बाद उसकी भी वहीं मौत हो जाती है। अब दोस्तों बारी थी नटाली की। नटाली मिया की आवाज़ सुनती है और वो उसे बेसमेंट खोलकर उसमें उसे बचाने के लिए जाती है। तभी मिया उसे बोलती है कि ये वो शैतान रुकेगा नहीं जब तक वो तुम सभी की आत्माओं को अपने साथ ना ले जा सके। ये सुनकर नटाली वहाँ से भागने लगती है, लेकिन तभी उसका पैर फिसल जाता है, जिसके बाद मिया उसे नीचे बेसमेंट में खींच लेती है। और जब नटाली की आँख खुलती है तो मिया उसके सामने होती है। मिया बोलती है कि मैं तुम्हारी आत्मा को महसूस कर सकती हूँ, और यहाँ पर मिया उसके हाथ को काट लेती है। वो नटाली को मारने वाली होती है, और यहाँ पर दोस्तों नटाली की किस्मत अच्छी होती है। उसी टाइम डेविड आ जाता है जो कि उसकी जान बचा लेता है, और डेविड इस बेसमेंट को पूरी तरह से लॉक कर देता है चेन से, ताकि मिया बाहर ना आ सके। और जिसके बाद यहाँ पर एरिक डेविड को सच्चाई बताता है कि उसने एक शैतान को जगा दिया है। वो उस किताब को जलाने की भी कोशिश करता है, लेकिन वो उस किताब को ज़रा भी खरोच भी नहीं आती है। और जिसके बाद एरिक इस किताब की एक और सच्चाई बताता है कि ये किताब शैतान को दर्शाती है। ये वो शैतान की कहानी है जो कि लोगों की आत्माओं को उनसे छीनता है। इस किताब में लिखा गया है कि जब ये शैतान 5 आत्माओं को अपना बंदी बना लेगा तो आसमान से खून की बारिश होगी, और तब वो शैतान नर्क से बाहर निकलेगा। एरिक बताता है कि ये शैतान मिया की आत्मा से जुड़ा हुआ है, जैसे लीच की तरह। अगर हमें इसे रोकना है तो मिया की मदद करनी होगी, जिसका मतलब हमें मिया को मारना होगा। डेविड उसे बोलता है कि तुम पागल हो गए हो, हम मिया को मार नहीं सकते हैं, हम किसी को मार नहीं सकते हैं। ये किसी तरह की बीमारी हो सकती है जो कि मिया के अंदर से और बाकी लोगों में ट्रांसफ़र हो रही है। ये लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, तभी हम नटाली को देखते हैं जिसके हाथ में मिया ने काटा था। वो उस हाथ को धुलने लगती है, लेकिन तभी दोस्तों धीरे धीरे करके पूरा हाथ उसका सड़ना चालू हो जाता है, और इसी पल बेसमेंट का दरवाज़ा खुलता है और मिया उसे देख के स्माइल करती है। यहाँ पर नटाली भी शैतान के वश में आने वाली होती है, लेकिन तभी यहाँ पर नटाली अपना कटर उठाती है और उस कटर से अपना सड़ा हुआ हाथ काट देती है, जिसके बाद उसकी जान बच जाती है। जिसके बाद एरिक शैतान से बचने का रास्ता बताता है कि इस किताब में लिखा होता है। वो बोलता है कि इसे बचने का 3 तरीका है। जिस इंसान को इस शैतान ने अपने वश में किया है उसे 3 तरह से मारना होगा। वो बोलता है कि या तो उस इंसान को ज़िंदा दफनाना होगा, या फिर उसकी पूरी बॉडी के टुकड़े करना होगा, और या फिर तीसरा तरीका अपनाना होगा जो कि होता है उसे ज़िंदा जलाना होगा। दोस्तों यहाँ पर हमने मूवी की शुरुआत में देखा था कि एक लड़की को ज़िंदा जलाया गया था, तो यहाँ पर उन लोगों ने तीसरा तरीका अपनाया था उस शैतान को वापस नर्क में भेजने का। अब यहाँ पर डेविड बोलता है कि हो सकता है कि मेरी बहन बीमार हो। उसे अभी भी यकीन नहीं होता है कि उसकी बहन के अंदर कोई शैतान घुसा है। और यहाँ पर ये लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि तभी दोस्तों पीछे से नटाली आती है और इन पर कील की बारिश करना चालू कर देती है। मतलब वो भी अब शैतान के वश में होती है। अब इसमें से कई सारे कीलें एरिक और डेविड को लग जाती है। वो एरिक को मारने वाली होती है, लेकिन डेविड नटाली को गिरा देता है, और अगले पल ही वो देखता है कि वहाँ से नटाली गायब हो चुकी है। जब डेविड पीछे देखता है तो नटाली के हाथ में एक आयरन रॉड होता है, जिससे कि वो उसे मारना चालू कर देती है। वो उसे बहुत ही बुरी तरह से मारती है और मार मार के उसका हाथ तोड़ देती है, लेकिन तभी एरिक फिर से उसकी जान बचा लेता है और उसे कील मारना चालू कर देता है। जिसके बाद वो शैतान एरिक के पीछे पड़ जाता है और उसे रॉड से मारना चालू कर देता है। तो एरिक को इतनी बुरी तरह से मारता है कि उसका हाथ आधा फट जाता है दोस्तों। वो शैतान उसे जान से मारने वाला होता है, लेकिन तभी डेविड अपनी बंदूक उठाता है और उसका दूसरा हाथ भी उड़ा देता है। दोस्तों ये जो 5 मिनट का सीन है ये बहुत ही ज़्यादा इंटेंस और बहुत ही ज़्यादा भयानक सीन है, तो बहुत ही मज़ेदार भी बोल सकते हैं। अब चीज़ों के बाद डेविड और एरिक दोनों बाहर आते हैं और डेविड डिसाइड करता है कि वो इस घर के साथ मिया को जला देगा। तो वो पूरे घर में पेट्रोल छिड़कना चालू कर देता है, जिसके बाद जलाने वाला होता है, लेकिन तभी सामने पेड़ पर एक बिजली आकर गिरती है और वो पेड़ बहुत ही बुरी तरह से जलना चालू हो जाता है। ये देखकर डेविड अपना फैसला बदल लेता है, क्योंकि मिया एक तरह से उसकी बहन थी, वो उसे जलाना नहीं चाहता था। वो डिसाइड करता है कि वो उसे दफना देगा, और जिसके बाद वो मिया को लेने के लिए बेसमेंट में जाता है, और जैसे ही वो अंदर घुसता है मिया उस पर हमला कर देती है और उसे पानी में डुबाकर मारने लगती है। लेकिन यहाँ पर एरिक पीछे से आ जाता है और फिर से उसकी जान बचा लेता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि एरिक की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, इसलिए वो यहीं पर अपना दम तोड़ देता है और वो लास्ट बार डेविड से बोलता है कि आई मिस यू मैन। अब डेविड दोस्तों मिया को लेकर ज़मीन में गाड़ना चालू कर देता है, जिसके बाद मिया अपने असली रूप में आती है और उसे बोलती है कि प्लीज़ मुझे मत गाड़ो, मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ।
प्लीज़ ये सारी चीज़ें मत करो, मैं तुम्हारी बहन हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर जो शैतान होता है वो मियाँ से ये सारी चीज़ें करवा रहा होता है ताकि मियाँ उसे छोड़ दे, लेकिन डेविड उसकी बातों में नहीं आता और उसे ज़मीन में गाड़ देता है। वो उसे जैसे ही गाड़ता है दोस्तों, बारिश यहाँ पर रुक जाती है, आसमान साफ़ होने लगता है और आग जो लगी होती है वो बुझ जाती है। वो समझ जाता है कि शैतान अब जा चुका है। वो फटाफट ज़मीन खोदता है और मियाँ को बाहर निकालता है, जिसके बाद वो उसे शॉक देता है ताकि वो उसे फिर से ज़िंदा कर सके। लेकिन यहाँ पर दोस्तों मियाँ की जान जा चुकी थी और यहाँ पर डेविड बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाता है और जाने लगता है। अगले पल ही उसके पीछे से एक आवाज़ आती है, डेविड, और ये आवाज़ होती है दोस्तों मियाँ की। मियाँ की जान बच चुकी थी, जिसके बाद दोनों भाई गले लग जाते हैं और यहाँ से जाने लगते हैं। डेविड घर में जाता है कार की चाबियाँ लेने के लिए, तभी दोस्तों एरिक उसके गले में चाकू घुसा देता है। मतलब वो शैतान अभी गया नहीं है, वो एरिक के अंदर घुस गया है। यहाँ पर डेविड बहुत ही ज़्यादा ज़ख्मी हो जाता है और मियाँ उसे बचाने के लिए आती है, लेकिन डेविड बोलता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ अपनी जान बचाकर, और वो कॉटेज का दरवाज़ा बंद कर देता है। उसके बाद वो अपनी बंदूक से गोली चलाता है, जिससे कि पूरे कॉटेज में आग लग जाती है और यहाँ पर डेविड और एरिक जलना चालू हो जाते हैं। वो दोनों जलकर यहाँ पर दोस्तों मर जाते हैं, जिसके बाद हम सोचते हैं कि मूवी यहीं पे ख़त्म हो गई है, लेकिन असली हॉरर सीन दोस्तों अभी आना बाकी है। जी हाँ, यहाँ पर मियाँ अपने भाई डेविड का लॉकेट देख रही होती है, लेकिन तभी यहाँ पर खून की बारिश होना चालू हो जाती है। बोलिए बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग सीन है, जिसके बाद वो शैतान ज़मीन फाड़ कर बाहर निकलता है, जैसे कि उस किताब में लिखा था। यहाँ पर दोस्तों मियाँ उसे भागकर कार में छिप जाती है, लेकिन वो कार का शीशा तोड़कर उसके अंदर घुस जाता है। ये शैतान नर्क से आया होता है, इसलिए जब वो मियाँ को छूता है तो उसका पैर जलने लगता है। वो भागकर एक सुरंग में जाती है और ये सुरंग उस कॉटेज से जुड़ी होती है। तो वो कॉटेज में पहुँच वहाँ से एक कटर उठाती है और डिसाइड करती है कि वो शैतान को काट डालेगी। वो बाहर आकर कार के पीछे छुप जाती है और जैसे ही वो शैतान उसके पास आता है वो उसके पैर को काट देती है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है। यहाँ पर वो शैतान बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होता है। वो कार को उठाकर मियाँ के हाथ पर पलट देता है, बाद मियाँ का हाथ उसी में फंस जाता है। वो शैतान रेंगते हुए मियाँ के पास आता है और बोलता है कि मैं तुम्हारी आत्मा को नर्क में ले जाऊँगा। लेकिन दोस्तों मियाँ भी डायलॉग बाजी में कम नहीं होती है। वो बोलती है कि मैं भी तुझे नर्क में भेजती हूँ, चुड़ैल रुक जा। और अब मियाँ अपना हाथ खींचकर उस कार से बाहर निकालती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक सीन है, जिससे कि पूरा उसका हाथ फट जाता है और यहाँ से वो आज़ाद हो जाती है फाइनली, और अपने कटर को उठाती है। जिसके बाद वो अपने कटर को उठाती है और शैतान के मुंह में घुसा देती है और उसे ऑन कर देती है। उस शैतान का मुंह पूरी तरह से फटना चालू हो जाता है और देखते ही देखते मियाँ उसकी पूरी बॉडी को काट डालती है। बाद में वो शैतान अपने आप वापस ज़मीन में जाने लगता है और यहाँ पर जिसके बाद खून की बारिश रुक जाती है और आसमान खुलना चालू हो जाता है। तो फाइनली वो शैतान मर चुका है। अब लास्ट में हम उस किताब को देखते हैं, जो कि वापस से बंद हो जाती है और इसके साथ मूवी दोस्तों यहीं पर ख़त्म हो जाती है। और यहाँ पर इस फिल्म की IMDb रेटिंग है 6.5। और अगर हम इस फिल्म की बजट की बात करें, वो है $17 मिलियन। इस फिल्म ने कमाई करी थी अप्रॉक्स $97 मिलियन की, तो बहुत ही अच्छी कमाई करी थी। वेल, आपको मूवी कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और हमें इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। वेल, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग, पीस आउट।